हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिलियन एपीबीटी। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, मिलियन को एक स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया है। कब, क्या, कैसे हुआ, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि मिलियन अब कैसे है। साथ ही अगर आपके पास कोई पेट है और उसे कोई एनिमल बाइट कर ले तो आपको क्या करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत यूजफुल वीडियो है। डेली हम लोग मिलियन को घुमाने लेके जाते हैं सुबह सुबह। इसको ऐसे मिट्टी में खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी में खेलना ही नहीं, इसे मिट्टी खाना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जब ये गया है ना, इसने बहुत मिट्टी खाई है। मिलियन को स्ट्रीट डॉग ने बाइट किया था 11 जून को। हम लोग इसे घुमाने लेके जा रहे थे। ये स्कूटी के पीछे पीछे आ रहा था। तो गली के जो डॉग्स थे उन्होंने इस पे भौंकना शुरू किया। हम लोगों ने इसे फटाफट से उठाया, लेकिन हमारे उठाने से पहले ही एक डॉग ने आके इसको काट लिया। इसकी पीठ के ऊपर उस डॉग ने इसको काटा था। वहाँ पे कहीं पे हमें ब्लीडिंग तो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी हम लोगों ने उसको अच्छे से क्लीन किया डिटॉल से, और हमें लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन टेंशन शुरू हो गई दिन में। यहाँ मैं आपको उसका घाव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी पीठ पे निशान है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन डॉग ने इसे काटा था। उस दिन मिलियन ने कुछ भी नहीं खाया, तीनों टाइम उसने कुछ नहीं खाया। शाम को वो बेवजह एक्साइटेड हो रहा था, गुस्सा कर रहा था, चिल्ला रहा था। हमें इसकी चिंता होने लगी। हमें लगा कहीं इसको रेबीज तो नहीं हो गया, क्योंकि रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर एक बार किसी को रेबीज हो जाता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है जो उसे बचा पाए। उसका मरना तय है। तो इसे बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही लिया जा सकता है, वो भी समय पर। अगर मैं बात करूं रेबीज के सिम्टम्स की, तो अगर किसी डॉग को रेबीज है तो वो खाना पीना नहीं खाएगा, पानी से दूर भागेगा, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लार टपकेगी, एग्रेसिव हो जाएगा, चीज़ों को तोड़ेगा, काटेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, इसमें रेबीज है। उस केस में हमें उसे आइसोलेट कर देना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। मिलियन के केस में ऐसा नहीं था। इसने सारा दिन खाना नहीं खाया। शाम को इसका बिहेव हमें थोड़ा अलग लगा, लेकिन ये सब हमारी गलतफहमी थी। खाना ना खाने की वजह गर्मी थी। जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसका बिहेव बदल रहा है। तो शायद वो एक्साइटमेंट इसी का एक पार्ट था जिसे हम समझ नहीं पाए। ये सारी बातें हमें पता चली जब हम अपने डॉक्टर के पास गए। अगले दिन हम मिलियन को लेकर डॉक्टर के पास गए, उन्हें दिखाया तो उन्होंने बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, मिलियन बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा। और खाना ना खाने की वजह उन्होंने गर्मी बताई। गर्मी में डॉग्स कम खाते हैं जब उन्हें गर्मी लगती है। और जो बिहेव इसका मैंने बताया कि जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है तो इसके जो बिहेव में चेंजेस आते ही हैं वो नेचुरल है। कुल मिला के मिलियन अब बिल्कुल ठीक है। फ्यूचर में कुछ होता है तो मैं कह नहीं सकती। इसके वैक्सीनेशन की अगर मैं बात करूं तो रेबीज़ की इसको दोनों डोज लग चुकी हैं, और आई थिंक नेक्स्ट 14 डेज में इसमें एंटीबॉडी भी बन जाए। मेरा मोटिव आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस अवेयर करना है। तो जैसे हम लोग पैनिक हो गए थे, आप लोग ना हो, उसके लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको या आपके पेट को कोई डॉग काट लेता है तो उसके घाव को आप साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। पॉइंट नंबर 2, जिस एनिमल ने आपको बाइट किया है या आपके पेट को बाइट किया है तो 10 दिनों तक उसके ऊपर नजर रखें। अगर वो बिल्कुल ठीक है, नहीं मरता है, उसके बिहेव में कोई चेंज नहीं आता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी आपको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। और बाकी सारी बातें अगर फिर भी डाउट होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रेबीज़ के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए ताकि आप घबराएं नहीं। और ये सिर्फ ऐसे एनिमल के बाइट करने से होता है जिसको रेबीज़ है। अगर एक नॉर्मल डॉग या नॉर्मल एनिमल बाइट करता है तो उससे रेबीज़ नहीं होता है। तो बस डरे नहीं, अवेयर रहें। क्योंकि मिलियन बिल्कुल ठीक है तो हम इसे फिर ले गए घुमाने के लिए, और ये फिर से मिट्टी खाते हुए मिलियन बहुत पसंद है इसे मिट्टी। और ये मिट्टी खाता हुआ लगता भी अच्छा है। जैसे छोटे बच्चे मिट्टी खाता है ना, उनको डांटना भी पड़ता है लेकिन वो अच्छे भी लगता है, क्यूट लगता है। तो सेम मिलियन भी ऐसा ही है। तो जब ये मिट्टी खाता है ना तो उसको मना करने का मन नहीं करता, बहुत क्यूट लगता है ऐसे मिट्टी में। लेकिन इसके लिए मिट्टी अच्छी तो है नहीं, तो हम लोगों ने इसके लिए ढूंढ लिया एक सोल्यूशन। तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मिलियन के साथ साथ मायू भी चले जाती है खेलने, तो मिलियन और मायू दोनों साथ साथ खेलते हैं, रन करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं। पर जब ये मिट्टी में से खेलता है, मिट्टी को खोदता है, तो उसके पंजों में मिट्टी चली जाती है, फिर ये लिक करता रहता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश करी इसके नाखून को काटने की। पहली बार कट कर रहे हैं तो बहुत हल्की हल्की हाथ से हमने काटा, थोड़े थोड़े नाखून काटे, और ज़्यादातर तो हमने क्या करा, उसको घिस दिए नाखूनों को। मिलियन के लिए भी बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम इसके नाखूनों को काट रहे थे, तो शुरू में तो ये काटने नहीं दे रहा था। फिर ये चुपचाप बैठ गया और देखने लगा क्या कर रहा है। फिर हमने धीरे धीरे इसके नाखूनों को घिस दिया, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छोटा होने कर दिया।
और मिट्टी से बचाने के लिए हम लोग इसके लिए लेके आए हैं ये इसके मुंह के लिए कवर, माउथ गार्ड बोल सकते हैं या और पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है इसके मुंह को बेसिकली कवर करने के लिए है ताकि मिट्टी ना खाए। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने पहना है ये, तो ये भी काफ़ी परेशान हो रहा था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था बार बार, क्योंकि इसे आदत नहीं है इसकी, तो काफ़ी परेशान था। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। पर ज़रूरी है, जब ये बाहर जाता है तो इधर उधर चीज़ों को देखता है, तो डॉग है उसको लिक भी कर लेता है चीज़ों को, चीज़ें गंदी भी होती हैं कई बार बाहर, तो इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग ये लेके आए हैं ताकि बाहर जाए तो किसी तरह की कोई बीमारी ना हो इसे, ये बिल्कुल फिट रहे, हेल्दी रहे। और ये मिलियन इसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी इसे नहीं निकाल पाया। और ये मिलियन के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड एनी, जिसे ये बहुत परेशान करता है, आपने शॉर्ट में भी देखा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्ट्रांग, बी हैप्पी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।